परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बंदों को बता दिया, मिजाज दे दिया, ऐ मेरे बंदो रोजे जजा का मालिक तुम्हारा परवरदिगार है। अल्लाह की अदालत लगी होगी कल मैदान महशर में, सारे इंसान जमा होंगे, अव्वलीन आखिरीन सब जमा होंगे। और फरमाया मेरे हुजूर ने एक दिन 50,000 साल का। गर्मी में दिन जरा बड़ा हो जाता है, रात जरा छोटी हो जाती है। चिलचिलाती धूप हो, इधर देखो चाचा, चिलचिलाती धूप हो, गर्मी का मौसम हो, दिन दोपहर, वो दोपहर का वक्त ऐसा लगता है कि कितना खतरनाक वक्त है, बाहर निकला नहीं जाता। मगर वो मैदान महशर एक दिन 50,000 साल। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों 50,000 साल का एक दिन। अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी, परवरदिगारे आलम की हैबत, जलाले खुदाबंदी, सारे इंसान अव्वलीन आखिरीन सब के सब नफसी 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 डर के आलम में, खौफ के आलम में। फिक्र ये होगी आज न जाने क्या होगा, आज कैसे बेड़ा पार होगा। आज अगर अल्लाह ताला अदल से काम ले ले, हमारा तो काम ही नहीं बनेगा। और अगर उसका दरियाए रहमत जोश में आ जाए तो वो गुनाहगारों को भी जन्नती बना दे। सारे इंसान फिक्र में, परेशानी के आलम में, आज न जाने क्या होगा। हजरते आदम को सारी उम्मतें तलाश करेंगी। फरमाया गया हजरते आदम को जब तलाश किया जाएगा, आप बरेली चले जाएं, किसी का नाम मालूम हो, एड्रेस मालूम ना हो, शहर में बंदे को तलाश करना हो, कितना वक्त लगेगा। एक नाम के कई लोग भी होते, एक आदमी को तलाश करना हो बरेली शहर के अंदर, तो वो हमसे तलाश नहीं किया जाए इतनी आसानी से, तो फिर वहां तो कोई एक शहर नहीं, पूरी दुनिया अव्वलीन आखिरीन तमाम इंसान मौजूद होंगे। भाई हजरत आदम को तलाश करना इतना आसान काम तो नहीं होगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, हजरत आदम को जब तलाश किया जाएगा, फरमाया गया 500 साल का जमाना लग जाएगा हजरत आदम को तलाश करने में। 500 साल लग जाएंगे, इतना वक्त फकत एक हजरत आदम को तलाश करने। अच्छा चलो आप बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से किसी को तलाश करें, उससे कोई काम हो, उसके दरवाजे पे पहुंचे, फिर वो आपसे कह दे काम नहीं बनेगा, तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है। यार बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुश्किल से तलाश किया और इसने भी मना कर दिया काम नहीं बनेगा, तो बड़ी फिक्र की बात होती है। 500 साल में हजरत आदम को तलाश किया जाएगा। हजरत आदम को तलाश करके जब उम्मतें कहेंगी, ऐ आदम आप दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर, आप पैगंबर खुदा, आप अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको नबूवत का ताज ज़र्री अता फरमाया, इज्जतें अल्लाह ने अता फरमाई। ऐ पैगंबर खुदा
टाइम है, आज हमारा बेड़ा पार कीजिए, आज हमारे सिफारिशी बन जाइए। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत आदम कहेंगे किसी और के पास चले जाओ, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप सोचें जरा उस वक्त कैसा महसूस होगा। हजरत आदम इनकार कर देंगे। हजरत आदम फरमाएंगे ऐ लोगों, मुझे तो अपनी फिक्र लगी है, मैंने कल जन्नत के अंदर दाने गंदुम खाया था, मुझे फिक्र लगी है, अगर आज अल्लाह ने मुझसे वो सवाल कर लिया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। हजरत आदम ने इनकार किया, उम्मतें आगे बढ़ी, हजरत नूह की बारगाह में गई, उनका भी इनकार, हजरत दाऊद की बारगाह में उनका भी इनकार, हजरत इदरीस की बारगाह में उनका भी इनकार। सारे नबी सारे रसूल इनकार कर देंगे, सारे लोग फिक्रमंद होंगे, परेशान होंगे, अब क्या होगा, अब हमारा क्या बनेगा। तब कोई कहेगा ऐ गम के मारो घबराते क्यों हो, आमिना के लाल की बारगाह में चले जाओ। तब आवाज आएगी घबराओ नहीं, अल्लाह का महबूब तो है। आदम ने इनकार किया तो क्या हुआ, अल्लाह ने शफाअत का सेहरा तो मुस्तफा के सर पे बांध रखा है। तो बरेली से आवाज आई, कलंदर पुकार के कहने लगा, आशिक सादिक पुकार के कहने लगा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। आप चाहें तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, और दिल ना चाहे तो भाई जबान तुम्हारी, मेरा कोई जोर नहीं आपकी जबान पे। आदमी की अपनी जबान, अपनी मंशा, अपनी मर्जी। मैं तो इतना कहता हूं, बोलोगे तो सवाब पाओगे, नहीं बोलोगे मेरा तो कोई नुकसान है नहीं, बोलोगे तो थोड़ा मेरा भी फायदा है, ज्यादा तुम्हारा भी फायदा है। क्योंकि जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह के बदले नेकियां अता फरमाएगा। बात मेरी हो बिल्कुल मत मानो, बात इन उलमा की, एहसान भाई की मत मानो, लेकिन जब मुस्तफ़ा फरमाए तो याद रहे मुस्तफ़ा का हर कौल सच्चा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे नबी का हर कौल सच्चा, शफाअत का सेहरा मुस्तफा के सर पे, तो हम गुनहगारों को फिर तसल्ली हो गई, दिल को करार आ गया। हम जानते हैं हमारे पास में इबादतें ज्यादा नहीं, सजदे ज्यादा नहीं, अमल बड़ा थोड़ा सा है, और उस अमल पर भी हमें भरोसा नहीं कि न जाने ये अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी हो या ना हो। सजदे तो कर लिए, कबूल करना तो अल्लाह का काम है, रुकू तो कर लिए, कबूल करना तो अल्लाह का काम है, इधर नमाजें तो पढ़ ली, कबूल करना अल्लाह का काम है, हज तो कर लिया, कबूल करना अल्लाह का काम है, ज़कात तो दे दी, कबूल करना अल्लाह का काम है। मगर हम इतना जानते हैं कि परवरदिगार करीम है, वो अपने बंदों से प्यार फरमाता है। जब बंदा रब की बारगाह में आता है, अल्लाह ताला अपने बंदे के थोड़े अमल को भी कबूल फरमाता है। हमें अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, रब की रहमत पे भरोसा है, अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, हमें मुस्तफा की शफाअत पे भरोसा है। हम जानते हैं कि जैसे हमारा दुनिया में काम नबी के सदके चल रहा है, ऐसे ही हमारा काम कब्र में भी नबी के सदके चलेगा, हश्र में भी नबी के सदके चलेगा। और हम तो कहते हैं
तेरे नाम के सहारे। बुजुर्ग लोगों से कोई शिकवा नहीं, लेकिन जवानों तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसी आज़म, जश्ने गौसी आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। तेरा नाम ले रहा, मेरा काम। जिसका चल रहा है बस वही बोले, जिसका नहीं चल रहा वो ना बोले। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। यहाँ भी हुजूर के नाम से काम चल रहा है, वहाँ भी हुजूर के नाम से काम चलेगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम ही ऐसा, यहाँ भी काम आता है, कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। याद रखना मेरे अजीजों, हर हाल में आका से मोहब्बत करो, आका से प्यार करो। हुजूर की मोहब्बत बेहद जरूरी है। तो अल्लाह का हम पे सबसे बड़ा एहसान कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। ए बच्चे, आराम से बैठो बच्चों, बिल्कुल आराम से बैठो बेटे और तकरीर सुनो। काम चल रहा है हुजूर के नाम से, हुजूर के सदक़े में, और चलेगा इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह का एहसान है हम पर। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में ही कायनात को बनाया। 1,24,000 अंबिया इकराम हुजूर के ही सदक़े में, हुजूर की ही खबरें देते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। वो भी इज्जत और अजमत और कमालात अल्लाह ने उनको अता फरमाए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मौजिज़ात, कमालात, इज्जतें, अजमतें अता फरमाई सारे नबियों को। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, अल्लाह ताला ने अंबिया मबऊस फरमाए। अल्लाह ने रसूलों को भेजा, मगर फिर परवरदिगार ने इस उम्मत को, आखिरी उम्मत को, अपना बेहतरीन प्यारा महबूब रसूल अता फरमाया। हुजूर पर नबूवत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद। मेरे मुस्तफ़ा खातिमुन नबिय्यीन बनकर तशरीफ लाए, तो इस उम्मत का हुजूर के बाद में, यूं तो हर हाल में, हर वक्त में मेरे मुस्तफ़ा इस उम्मत के निगहबान हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने और मजीद करम फरमाया। अल्लाह ने इस उम्मत को औलिया अता फरमाए, परवरदिगार ने इस उम्मत को औलिया अता फरमाए। बाकी उम्मतों को भी अल्लाह ने औलिया अता फरमाए थे, मगर जिस तरह ये उम्मत लाजवाब, जिस तरह इस उम्मत का नबी लाजवाब, इसी तरह इस उम्मत में आने वाले औलिया लाजवाब।
मगर अजीजों आज जो आपने जलसा सजाया है वो शहंशाह बगदाद की मोहब्बत में सजाया है। तमाम वलियों के ताजदार बगदाद वाले पीर पीराने पीर है, सरकार गौसे आजम है वो के जिनके लिए मेरे इमाम ने कहा, सरकार आला हजरत ने कहा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। आओ वक्त कम है, जरा जल्दी जल्दी मेरी बातें सुनो। सरकार गौसे आजम इस उम्मत में जितने औलिया, सब औलिया के सरदार और परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने शान भी ये अता फरमाई, मकाम भी ये अता फरमाया कि सरकार गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर, ताजदारे बगदाद का कदम। क्या हुआ भाई, पानी दो, बात ना करो। सरकार गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर, और जब मेरे गौस ने ऐलान फरमाया तो फिर सारे वलियों ने सरे तस्लीम खम कर दिया। सारे वलियों ने कहा, ऐ बगदाद वाले पीर, बेशक आपका कदम हमारी गर्दनों पर है, मगर अजमेर वाले ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा जो उस वक्त में इबादत और रियाजत में मसरूफ थे, सरकार गरीब नवाज ने कहा, ऐ गौसे आजम आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है, आपका कदम मेरे दिल पे भी है, आपका कदम मेरे आंखों पे भी है। इन औलिया की अजमत अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने बुलंद रुतबे अता किए। सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में आने वालों, ये बच्चे तुम्हारे हमारे बैठे हैं, यकीनन ये बच्चे जाते होंगे मदरसों में पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। और जब ये बच्चे जाते हैं ना मदरसे में, तो किसी बच्चे को उसका बाप छोड़ने जाता है मदरसे में, किसी बच्चे को उसका भाई छोड़ने जाता है। अच्छा, स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए जरा स्पेशल इंतजाम होता है, उन्हें स्कूल वैन में भेजा जाता है, या ज्यादा अमीर आदमी है तो पर्सनल गाड़ी से ड्राइवर छोड़ने जाता है, प्रोटोकॉल होता है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, बच्चा किसी का भी जाए मदरसे में, माँ बाप बड़ी मोहब्बत से भेजते हैं। किसी का बाप मदरसे में पहुंचाने जाता है, किसी का भाई पहुंचाने जाता है, प्रोटोकॉल। मालदार का बच्चा स्कूल में जाए, स्पेशल गाड़ी पहुंचाने जाती है, प्रोटोकॉल। मगर आओ बगदाद वाले पीर को देखो, सरकार गौसे आजम का बचपन है, और बचपन में सरकार गौसे आजम को मदरसा लेकर जाने वाले इंसान नहीं, बल्कि आगे पीछे कतार बनाकर चलने वाले अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। अल्लाह के फरिश्ते आगे आगे पीछे पीछे चलते हैं, ऐलान करते जाते हैं, ए दुनिया वालों जरा रास्ता दो, ये जो बच्चा मदरसे में जा रहा है कोई आम बच्चा नहीं है, ये वलियों का ताजदार है। मदरसे में जाते हैं, ऐलान हो जाता है फरिश्तों का, जगह दे दो, जगह दे दो, आने वाला कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये वलियों का ताजदार है। वो है सरकार गौसे आजम। इस उम्मत के औलिया की शान देखो। आओ जरा मेरे अजीजों गौर करो, सरकार गौसे आजम का मकाम व मर्तबा भी समझो। फिर मैं आपको कुरान जरा सा सुना के थोड़ा वलियों की शान भी बयान करता चलूं,
ताकि आपको समझ में आए जिस पीर की अजमत बयान की जा रही है, ये सिर्फ हमारा सिर्फ अकीदतन हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि जिसका सबूत है वही बात हम किया करते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वलियों की अलामतें भी बयान फरमाई, निशानियां भी बयान फरमाई। अल्लाह ने इनकी अजमत और रिफात का भी ऐलान किया। पहले ये समझे वली कौन होता है, अल्लाह ने किसको वली कहा। कुरान सुनिए, अल्लाह ने निशानियां अलामतें बयान फरमाई। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, हर किसी को वली न समझना। आपकी बस्ती में न जाने कितने आएंगे, आपके गांव में न जाने कितने आएंगे, विलायत का चोला ओढ़कर पीर बनकर आएंगे, मगर वो जितने भी आने वाले आए, उन आने वालों को देखना और कुरान पढ़ के समझना। कुरान जिसको वली बताए उसे वली मान लेना, और जिसकी कोई निशानी कुरान में ना मिले उसे हर हाल में वली तस्लीम न करना। पहली चीज आप समझे, कुरान ने बयान फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जाग कर कयाम करता है, रुकू करता है, सजदे करता है। जो रातों को जाग जाग कर अल्लाह की इबादत करे वो अल्लाह का वली। बोलो, जो बच्चे बंद कर, जो सारी रात जागे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, रात अल्लाह ने क्यों बनाई? आराम के लिए। शुएब भाई, आपने भी सुना और पढ़ा होगा, रात अल्लाह ने क्यों बनाई? बोलो, जबान है मुंह में तो शर्माना कैसा? आराम के लिए। तो जब अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई, तो फिर अल्लाह ने कुरान में ये क्यों फरमाया कि वो वली होता है जो रात को जाग कर अल्लाह की इबादत करे, सजदे करे। तो क्या उसको आराम नहीं चाहिए? उसके लिए रात आराम के लिए नहीं है? अब जरा ज़हन करिए, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, बिल्कुल हक है। मगर अब सूफिया का जवाब सुनो, क्या फरमाते हैं सूफिया? सूफिया फरमाते हैं बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, मगर फर्क इतना सा है, किसी को अपने बिस्तर पे लेट कर सोकर सारी रात बिस्तर पे लेट के किसी को आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। ये अपना अपना मामला, ये अपनी अपनी तबीयत। कोई सारी रात सोए तब उसे आराम मिले, और कोई सारी रात अल्लाह की इबादत करे तब उसके दिल को आराम आए। ये अपना अपना मामला है। आओ अजीजों, गौर करो, अल्लाह के वलियों की बात है। फरमाया जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत करे। ये कुरान की आयत सामने रखो। अब जरा देखो सरकार गौसे आजम को, सरकार गौसे आजम रात को अल्लाह की इबादत करते हैं कि नहीं? तो किताबों में मौजूद है। सरकार गौसे आजम ने 40 साल जिंदगी के ऐसे गुजारे, इशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। इशा के वुजू से, इशा के वुजू से कोई फज्र की नमाज कैसे पढ़ सकता है?
इसी तरह पढ़ी जा सकती है कि सारी रात ये आंखें बंद न हुई हो, सारी रात अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई हो, तो पता लग गया कुरान के मुताबिक वली वो जो सारी रात अल्लाह की इबादत करे। अच्छा, सारी रात भी अगर ना करे तो कम से कम ऐसा भी तो ना हो कि जो नमाज के करीब ही ना जाए, जिसे अल्हम्द ही पढ़नी ना आए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने कितने जाहिल जट लट पीर देखे हैं, उन्हें अल्हम्द शरीफ पढ़ना नहीं आता और उनके मुरीद उन पे जान दिए जा रहे हैं, मर रहे हैं। मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर, मैं उनसे कहता हूं बे तेरा पीर है, पीराने पीर नहीं है। अगर तेरा पीर पीराने पीर के नक्शे कदम पे नहीं है, उनके तरीके पे नहीं है, हम ऐसे पीर को पीर ही नहीं मानते। अच्छा, कुछ लोगों ने ये ढोंग रचाया, उन्होंने शरीयत और तरीकत को अलग अलग कर दिया। बोले मौलवियों को कहने लगे ये तो मौलवी हैं, शरीयत वाले हैं, हम तरीकत वाले। अच्छा, तू तरीकत वाला, और खास तौर पे हम बरेलवियों को बोले ये बरेलवी है, शरीयत वाले हैं ये तो। और जितने नाचने वाले, झूमने वाले, सुल्फे पीने वाले, चरस पीने वाले, बिस्मिल्लाह जिसे पढ़नी ना आती हो, वो कह रहा है मैं तरीकत वाला हूं। वो तरीकत वाला अपने आप को बता रहा है। अच्छा जी, शरीयत और तरीकत, याद रहे शरीयत और तरीकत अगर एक दूसरे से जुदा होती तो इसका सबसे पहला सबूत सरकार गौसे आजम की जिंदगी से हमें मिल जाता। सरकार गौसे आजम पीराने पीर हैं, उनसे बड़ा तो पीर नहीं है ना तू। उन्होंने शरीयत को अलग क्यों नहीं किया भाई? अगर तरीकत शरीयत से बिल्कुल अलग है तो सरकार गौसे आजम शरीयत को तरीकत से अलग कर देते और फरमाते कि मैं तरीकत वाला हूं और ये शरीयत वाले। एक जुमला मेरा याद रखना अजीजो, हर आलिम वली नहीं होता, समझना, हर आलिम वली नहीं होता, मगर ये याद रखना हर वली आलिम जरूर होता है। हर वली आलिम जरूर होता है। कोई मदरसे में जाके पढ़ता है तो किसी को मुर्शिद की निगाहों से जाम मिल जाते हैं। कोई किताबों में पढ़ता है, किसी को अल्लाह ताला अता फरमा देता है। कोई किताबों से दुनिया की हकीकत और दुनिया के राज समझता है और किसी के लिए अल्लाह ताला 14 तबक रोशन फरमा देता है, जमीन और आसमान के दरीचे खोल देता है, फिर सब कुछ उसके सामने होता है। आओ गौसे आजम सरकार को देखो, यहाँ पर गौसे आजम सरकार के पास दोनों चीजें मिलेंगी। आप पहली चीज देखें, आप पैदा हुए तो वली पैदा हुए, पैदा होने के बाद विलायत नहीं मिली बल्कि माँ के शिकम से वली पैदा हुए। ऐ लोगों, पता लग गया तरीकत में कितने आला हैं, माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं। और शरीयत में कितने आला, आप मदरसों में गए, आपने कुरान का इल्म हासिल किया, आपने कुरान से मोती चुने, आपने मुस्तफा की हदीसें पढ़ी, आपने इल्म दीन हासिल किया, फिर इल्म दीन हासिल किया तो अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया, वो इल्म अता फरमाया। खुदा की कसम, जब गौसे आजम सरकार तकरीर फरमाते
अल्लाह अल्लाह गौर करना, जुमला सुनना। जब बगदाद वाले पीर तकरीर किया करते थे, आज हमारे मजमे के अंदर हमारे यहाँ उलमा तकरीर करें, लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, लोग आपस में बातें करते रहते हैं, ये हमारा हाल है। लेकिन वो गौसे आजम की महफिल है, ऐ लोगों 70,000 लोगों का मजमा मेरा गौस तकरीर करे। फरमाया आपके खुलाफा ने कि हमने खुद गिना है, जब खशियत और खौफे खुदा की बात होती, जब गौसे आजम तकरीर करते, लोग इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि एक एक बज़्म से 70 जनाजे निकलते थे। अब गौसे आजम के मानने वाले मुझे बताएं, और ये तमाम तरीकत वाले मुझे बताएं, गौस की महफिल से जनाजे निकलते थे, तुम्हारी महफिल से नाचने वाले निकलते हैं। गौस की महफिल से खौफे खुदा के सबब रोने वाले निकलते थे, तुम्हारी महफिल में ढोलक पे झूमने वाले निकलते हैं, हारमोनियम पे उंगलियां चलाने वाले निकलते हैं। तू तरीकत वाला कैसे हो सकता है जबकि तू गौस के नक्शे कदम पे नहीं चलता? और फिर ऐसे ऐसे इन्होंने फर्जीवाड़े कर रखे हैं, कोई डिब्बा शाह, कोई लोटा शाह, कोई मटका शाह, कोई बैंगन शाह, कोई सिगरेट शाह, कोई सट्टा शाह। तांदिया मजार, जहां दिलमाया ये तांदिया दरबार, झूमने लगे मलंग, लगने लगी हाजिरियां, पेशियां पड़ने लगी। पेशियों का बड़ा राग है आजकल, बड़ा अच्छा। शुएब भाई, सवारी आ रही, किसकी आ रही है? गौसे आजम की सवारी आ रही है। अच्छा, तुझ पे तो आएगी गौसे आजम की सवारी। तुझे नहाना नहीं आता, गुस्ल करना नहीं आता, पाकी नापाकी तुझे पता नहीं, कुरान तुझे पढ़ना नहीं आता, तमाम हिज्जों में तूने कुरान पाक के अल्फाज बिगाड़ के रख दिए, और हमारे यहाँ की चंद औरतें कह रही है पेशी आ रही है, हुजूर गौसे आजम की सवारी आ रही है। अच्छा, तुझ पे आएगी सवारी गौसे आजम की? किसी पे जिनारिया, किसी पे गौसे आजम आ रहे हैं, किसी पे कोई पीर आ रहे हैं, किसी पे कोई पीर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, किसी अंग्रेज का नाम बताओ मुझे जिस पे कोई जिन आता हो, जिस पे कोई भूत आता हो। भाई पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश दो एक ही मुल्क हैं जहां हाजिरियां हो रही हैं और पेशियां पड़ रही हैं और लोग झूम रहे हैं, थिरक रहे हैं। कहीं किसी अंग्रेज के बारे में सुना कि उस पर जिन आ गया? क्यों उनका उधर जिन्नात को वीजा नहीं मिलता क्या उधर का? फ्लाइट में सीट नहीं मिलती क्या उनको? उन्हें तो सीट की जरूरत ही नहीं है। एक झटके में अमेरिका। कभी कभार हमारे वालिद साहब कभी कभार कुछ ऐसी बात करते थे कि बच्चों को खुश करने के लिए वो कहते थे कि किसी साहब ने सोचा कि यार मैं अपने काम में थक जाता हूँ, पीर साहब के पास जाऊं। अब मैं आपको ये तो कहूंगा नहीं कि ये किसी किताब से साबित है, मगर एक मिसाल तो हो ही सकती है समझने के लिए, समझने वालों को। कहा कि काम बड़ा है और मैं थक जाता हूं, अकेला हूं, इतना काम हो नहीं पाता। पीर साहब से कहूंगा कोई जिन दे दे मुझे ताकि मेरा काम आसान हो जाए। पीर साहब के पास जाके कहने लगा, पीर साहब कोई जिन दे दो, काम ज्यादा है। पीर साहब बोले मत ले, परेशान हो जाएगा। बोले नहीं जी दे दो, काम बड़ा रहता है, जिन होगा आसानी हो जाएगी। पीर साहब ने फिर समझाया, मान जा, मत ले, परेशान हो जाएगा। नहीं माना, उन्होंने कहा चल लेके चला जा। जिन लेके आ गया घर पे। अब उसने कहा कि भाई मुझे क्यों लाए हो? काम कराने के लिए लाए। तो बोला काम बताओ फिर मुझे।
बोले हाँ काम बताएंगे। उसने कहा काम बताओ और याद रहे काम के लिए लाए हो, खाली नहीं रहूंगा। काम नहीं बताया तो तुम्हारी खैरियत नहीं। बोले अगर काम नहीं बताया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अच्छा एक काम कर, उन्होंने कहा कि भाई तू हमारा खेत में पानी लगेगा और ये होगा वो होगा, सारा काम उन्होंने बताया कि तू जा करके। उन्होंने सोचा 2-3 दिन 4-5 दिन का काम है, आराम से आएगा नहीं बैठा। वो तो ठहरा जिन, इधर गया उधर काम फिनिश, इधर वापस। बोले जी काम बताओ। अब ये परेशान भी, सारा काम कर दिया कि हाँ। दूसरा काम बताया, थोड़ी देर में काम फिनिश, आके बोला काम बताओ वरना तुम्हारी खैरियत नहीं। अब बड़े परेशान, या अल्लाह क्या करूं, काम कोई नहीं बचा। अब काम नहीं बताऊं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो बोले काम कर, तू अमेरिका जा, जरा वहां की खबर लेके आ, हाल चाल। अब इन्होंने सोचा 7 समंदर पार अमेरिका गया है, आएगा महीनों में लौट के। ये यूं गया यूं वापस। बोला जी सब कुछ ठीक है, ये हालात हैं, ऐसा है वैसा है, सारी खबर सुनाई। बोला काम बताओ नहीं तो खैरियत। अब ये बड़े परेशान, या अल्लाह क्या करूं। फिर खैर इन्होंने कहा भाई किसी और मुल्क में चला जा, वहां जाके देख के जरा क्या हालात है। और इसे इधर भेजा और ये भागा जल्दी पीर के पास। बोला पीर साहब बचा लो। पीर साहब बोले क्या हुआ। बोले जिन तो बड़ा परेशान कर रहा है। क्या मतलब। बोले काम नहीं बताता हूं तो कहता है तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी खैर नहीं, काम बता। तो पीर साहब बोले मैंने तो तुझसे कहा था, तू ही नहीं माना मेरी बात का। साहब अब तो बचा लो। अच्छा एक काम कर, अब जैसे ही वो आए ना और कहे काम बताओ, तो बोले एक कुत्ता लेके जाना रास्ते से पकड़ के, और उससे कहना ये जो कुत्ते की दुम है टेढ़ी, इसको जरा सीधा कर दे। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही जिन लौट के आया, बोला काम बताओ वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा काम है। बोले क्या है। बोले जो कुत्ता है ना, इसकी जो दुम है इसे सीधा कर दे। उन्होंने कहा भी करता हूं। जिनने यूं पकड़ा, यूं सीधा किया, जैसे छोड़ा बोले, फिर पकड़ा, फिर सीधा किया, जैसे छोड़ा। कुत्ते की दुम सीधी होती है, बोलो। अब ये बार बार सीधा करे वो कुत्ते की दुम, फिर वही की वही, फिर सीधा करे, फिर कुत्ते की दुम, फिर वही की वही। करते करते जब थक गया, इधर ये भी चाहते थे कि इससे जान छूटे, उधर वो जिन परेशान होके बोला कि साहब ये सीधी नहीं होगी, मुझे बख्श दो। जिन कहने लगा ये कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं होगी, मुझे जल्दी माफ करो। तो वो भी कहने लगा कि भाई ये अगर तुझसे सीधी नहीं होगी तो निकल ले, तू मुझे छोड़ मैं तुझे छोड़ूं, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। कई दुमें हैं हमारे यहाँ टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं। हमारे औलमा सीधा करने की कोशिश तो करते हैं, सीधी नहीं होती। जरा सी सीधी सी हो फिर टेढ़ी हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में ये औलमा समझ लेंगे एक दुम टेढ़ी हो गई, जिसे अभी पिछले दिनों सीधा किया था। वो दुम सीधी तो हुई थी थोड़े दिन के लिए, फिर वो टेढ़ी हो गई, अपनी जगह पे आ गई, होती नहीं सीधी। याद रहे अजीजाने गिरामी उल कद्र, बड़ी दुमें मिलेंगी आपको, टेढ़ी सीधी करने की कोशिश करो, होती नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने, होते ना बाज लोग मुनाफिकाना रविश पे कायम, मुनाफिकाना फितरत उनकी, तो अल्लाह ने उनके लिए फरमाया खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने मोहरें लगा दी हैं उनकी समातों पर, उनकी बसारत पर, उनके दिलों पर। वो हक बात सुनने से कासिर, हक बात बोलने से कासिर, हक बात समझने से कासिर, हक बात दिल में महफूज करने से कासिर। याद रहे
तरीकत बड़ी पाकीज़ा चीज है, तरीकत के नाम पे ढोंग गवारा नहीं किया जाएगा। आज सारे दुनिया के ढोंगी एक नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, वो आला हजरत का नाम है। एक और नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, वो ताजुश शरिया का नाम है। वजह ये है बरेली से गुंबदे खजरा से आज भी आवाज आ रही है, तरीकत के नाम पर कोई भी ढोंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम क्या समझते हो तरीकत का सहारा लेके शरीयत को रौंद के चले जाओगे? अहमद रजा का कलम खंजर बन के आएगा, तेरे अंदर आके चुभेगा, फासिद खून तेरा सारा निकाल के बाहर कर देगा। याद रखना, सरकार गौसे आजम ने शरीयत और तरीकत को अलग नहीं किया, साथ रखा। कैसे रखा? सरकार गौसे आजम ने समझा दिया शरीयत और तरीकत का ऐसा साथ है, ऐसा संगम है, शरीयत और तरीकत को कभी जुदा नहीं किया जा सकता। तो ये जितने अलंग मलंग बेवजह के, जितने ये अट्टे सट्टे शाह मटके शाह इसीलिए परेशान रहते हैं, इसीलिए इन्हें जो है दर्द रहता है, मगर ये जानते नहीं। ये जालिम तो कहते हैं कि बरेली वाले कब्रों के, मज़ारात के, औलिया के खिलाफ रहते हैं, जबकि याद रहे कब्रों को जब मिस्मार करने के मंसूबे बनाए जा रहे थे औलिया अल्लाह के मज़ारात को, तब इन मज़ारात को, इन चादरों को, इन उर्स वगैरह की तकरीबात को बचाने वाला कोई और नहीं था, बरेली का ताजदार अहमद रजा था। ये रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है। ये मेरे आला हजरत का नेज़ा है जिसका खाओ अभी तक भरता नहीं है। याद रखना, आला हजरत ने शरीयत और तरीकत वही उसी ढंग से पेश की जिस ढंग से बगदाद वाले पीर गौसे आजम ने पेश की। आगे बढ़ो अजीजों, सरकार गौसे आजम ने शरीयत और तरीकत को किस ढंग से पेश किया। एक तरफ तो सरकार गौसे आजम का हाल ये सारी सारी रात सरकार गौसे आजम इबादत में मसरूफ रहते हैं, दूसरी तरफ हाल ये कि करामतों का भी ज़हूर हो रहा है। 12 साल की डूबी कश्ती भी बाहर निकल के आ रही है, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं। एक तरफ ये भी शाने तरीकत, शाने विलायत है, और दूसरी तरफ हाल ये सरकार गौसे आजम का अल्लाह अल्लाह। अब मैं अगर सुनाऊंगा कलेजा फट जाएगा। आखिरी बात है, तवज्जो से सुनो और जरा मोहब्बत से सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अबू अली हयती एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, लेकिन हुजूर गौसे आजम के खलीफा हैं, मुरीद हैं। हजरत इमाम अबू अली हयती फरमाते हैं, मैंने देखा सहने काबा के अंदर धूप चिलचिलाती हुई, गर्म पत्थरों पर अपना सर रखकर एक शख्स है जो रो रहा है, आंसू बहा रहा है। और रोने वाला दोस्तों एक एक लफ्ज सुनना तवज्जो से, रोने वाला रो रहा है इस दर्द के साथ। उसके रोने का आलम यह है, वो रो रो के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है। इल्तिजा क्या है? वो रोने वाला अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला कल कयामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। क्या कयामत के दिन या अल्लाह मेरा हिसाब? रोने वाला रो रो के कह रहे हैं, मौला कयामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। और मजीद रो के रोने वाले ने कहा, या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे मौला
मुझे अंधा कर देना, मुझे नाबीना कर देना। या अल्लाह, जब तेरे बंदों के सामने, तेरे महबूब के सामने तेरी अदालत में मेरा दफ्तर खुलेगा, या अल्लाह मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा। कभी हमें ख्याल आता है, बोलो, कभी हमें ख्याल आता है? नहीं आता। कभी ख्याल आता तो हम मस्जिदों में होते, कभी ख्याल आता अगर हमको तो हमारे हाथों में शराब न होती, हमारे लबों पर इश्क़े नबी के जाम होते, मगर हमें नहीं आता ख्याल। हम तो इधर 11वीं का लंगर पका, बैठ के बड़े मजे से बिरयानी खाई और लंगर खा के निकले, दनादन झूठ बोलने लगे। 11वीं का लंगर खा के निकले, चुगलखोरियां गीबतें करने लगे। 11वीं का लंगर खा के निकले तो हम नमाजों से दूर, इबादतों से दूर, शराबें, बेहयाई, बेगैरती मुआशरे के अंदर। अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना अकीदत में अभी जरा कमी है। अकीदत अगर अपने उरूज को पहुंच जाए, अपने कमाल को पहुंच जाए, यकीनन फिर 11वीं करने वाला इधर 11वीं करेगा, लंगर बनाएगा, लंगर गौसे आजम खाएगा, उधर अजान होगी तो ये गौसे आजम का चाहने वाला मस्जिद के अंदर नजर आएगा। मगर अपने आप को कादरी कहने वाला, गौसे आजम का मुरीद कहने वाला, गौसे आजम का गुलाम कहने वाला नमाज में बड़ा कच्चा। कभी ख्याल नहीं किया कि आखिरत में क्या होगा, अल्लाह की अदालत में क्या बनेगा। हजरत इमाम अबू अली हती फरमाते, रोने वाला इस दर्द से रोया, इस शिद्दत से रोया कि चीख निकली, जमीन पे बेहोश होके गिर गया। कहते मैं जल्दी आगे बढ़ा, मैंने सोचा अब कादरियों, गौसे आजम के गुलामों, एक जुमला बहुत तवज्जो से सुनना है और पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब समझ लेना उसे। इमाम अबू अली हती फरमाते, मुझे लगा कि कोई शायद गुनहगार बंदा है, कोई शायद गुनहगार बंदा है जो इतने दर्द से रो रहा है। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैं देखने के लिए कि कौन है आखिर ये रोने वाला। इधर तवज्जो करो और गौर से ये जुमला सुनो। इमाम अबू अली हती फरमाते, मैं आगे बढ़ा, देखूं तो जरा कौन है। फरमाते जब मैंने करीब जाके देखा, कलेजा मुंह को आ गया। कहते जब मैंने आगे जाके करीब जाके देखा, मेरा कलेजा फट गया। फरमाने लगे वो रोने वाला कोई गुनहगार नहीं था, वो वलियों के सरदार गौसे आजम थे। गौसे आजम तो अल्लाह के खौफ से रोए, और ये तरीकत की बातें करने वाला नमाजें छोड़ के बड़े अकड़ के सीना तान के कहता है हम तरीकत वाले हैं, हम नमाज छोड़ें, कोई फिक्र की बात नहीं। गौसे आजम इतनी इबादतें, इतने सजदे, इतनी बंदगी के बावजूद भी रोते हैं, रो के कहते हैं या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना क़यामत में। ये उनकी शान। और इधर अपने आप को तरीकत का बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने वाला, वो तरीकत का ऐसे गला दबाए कि शरीयत को तरीकत के साथ, शरीयत और तरीकत को जुदा करके नमाजों से दूरी बना ले, फिर कहे कि मुझे नमाज की जरूरत नहीं।
याद रहे, अगर नमाज की जरूरत न होती तो मुस्तफा जाने रहमत को मेराज में अल्लाह ये तोहफा कभी अता न फरमाता। ये तोहफा मेराज में अल्लाह ने अता फरमाया, इसकी हकीकत भी तो जानो। गौसे आजम ने और सूफिया फरमाते हैं, तुम वली होने की बातें करते हो नमाजें छोड़ के। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, गौसे आजम सरकार की नमाजें देखो। और अच्छा, सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जिसने 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू 3 दिन तक जिसने तहज्जुद छोड़ दी, सूफिया फरमाते हैं वो मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। लगातार 3 रोज तक तहज्जुद छोड़ने वाले को मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। ये तो तहज्जुद की बात हो गई। यहाँ तो 5 नमाजें फर्ज, और फर्ज छोड़ने वाला अपने आप को वली कहता है, पीर बताता है। इसे गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। तू किधर से वली हो गया? वली तो फिर मेरे गौसे आजम की सीरत पे अमल कर। वली बनना इतना आसान भी नहीं है। मेरे गौसे आजम की शान अल्लाह ने बुलंद फरमाई है, वलियों का सरदार बनाया है। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम। तो याद रहे, अगर तुम गौसे आजम से मोहब्बत करते हो तो किसी भी हालत में नमाज से दूरी मत बनाना। हुजूर गौसे आजम नमाज में मसरूफ थे। शैतान बादल का सफेद टुकड़ा बन के आया और आके बोला, अब्दुल कादिर मैं तुमसे राजी हो गया, मैं तुम्हारा खुदा हूं। शैतान बादल का टुकड़ा बन के आया, कहता है अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुमसे राजी हो गया। अब मैं तुमसे खुश होके तुम पर मैं नमाजों को मुआफ कर रहा हूं। अब तुम पर नमाज मुआफ हो गई। शैतान कहता है। सरकार गौसे आजम ने फौरन जैसे ये लफ्ज सुना फरमाने लगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाते शैतान दफा हो जा मरदूद, तू मुझे बहकाने आया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना महबूबे खुदा रब के महबूब, मगर अल्लाह ने उन पर नमाज मुआफ नहीं फरमाई। तो जब नबी पाक पर नमाज मुआफ नहीं, मैं तो उम्मती ठहरा, मुझ पे कैसे नमाज मुआफ हो सकती है? और कुछ लोग जुगाड़ लगाने मुआफ हो जाए। बोले किसी सूरत से कोई तरीका ऐसा मिले कि नमाज भी ना पढ़े गुनाह भी ना हो। एक आदमी इमाम साहब से कहने लगा कि मौलाना कोई तरीका बता दो, नमाज भी ना पढ़ूं गुनाह भी ना मिले। जुगाड़ लगा रहा था, जुगाड़। बोला यारो मौलाना इतनी दोस्ती है तुमसे, कोई तरीका बता नहीं सकते हो हमें? बता दो। तो मौलाना बोले 2 तरीके हैं जी। इतना जैसे ही सुना ये तो खुश हो गया। इसने कहा मजे आ गए साहब, मौलाना तुमने पहले से नहीं बताई यार ये बात।
मतलब दो दो तरीके हैं, तुमने हमें एक भी नहीं बताया आज तक कि हम नमाज ना पढ़े गुनाह भी ना हो। जल्दी बता दो। खुशी में झूम गया। मगर मौलाना साहब कहने लगे सुनो, दो तरीके हैं, तुम नमाज भी मत पढ़ना, गुनाह भी नहीं होगा। बता दूं आपको भी दो तरीके। कई लोगों के तो दिमाग में सेट हो गई होगी बात, मौलाना बस इधर तुम बोलो, हम तो बहुत दिन से ताक में लगे हुए हैं, मिल जाए कोई नुस्खा। इमाम साहब ने, मौलाना साहब ने कहा दो तरीके का क्या? इमाम साहब बोले पहला तरीका ये है, पागल हो जाओ, पागल पर नमाज मुआफ। नमाज भी नहीं पढ़ोगे गुनाह भी नहीं होगा। इसने कहा मौलाना कैसी बात कह रहे हो, पागल? लोग मारेंगे पत्थर, पहुंचा देंगे बरेली, पागल खाने में करंट के झटके अलग लगेंगे, मामला खराब हो जाएगा। बोला ये नहीं, दूसरा वाला तरीका बताओ। मौलाना बोले अच्छा ये वाला समझ में नहीं आया, चलो दूसरा बताता हूं। इमाम साहब कहने लगे दूसरा तरीका ये, मर जाओ, मुर्दे पे नमाज मुआफ। भला मौलाना कैसी बातें कर रहे हो यार, मर जाऊं? कैसे मर जाऊं? तो मौलाना बोले अगर पागल भी नहीं होना है, मरना भी नहीं है, तो तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है बेटे, नमाज पांचों टाइम की पढ़नी पड़ेगी। और जान छुड़ाना चाहेगा तो याद रख कब्र में फरिश्ते बहुत तबीयत से ठोकेंगे, खैर नहीं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया शैतान दफा हो जा, जब नबी पे नमाज मुआफ नहीं, मुझ पे कैसे मुआफ हो सकती है? शैतान भागा वहां से, मगर भागते भागते कहता है गौसे आजम तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मरदूद तू मुझे अब भी बहकाने की कोशिश कर रहा है। फरमाने लगे सुन ले, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया है। कितने इल्म वाले गुमराह हो गए ना हो गए। याद रहे परवरदिगार बचाता है, परवरदिगार की जात है। अल्लाह का खौफ दिल में रखो, वलियों से मोहब्बत है तो उनकी सीरत को अपनाओ, नमाजें पढ़ो, इबादत गुजार बन जाओ, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। यही इस महफिल का पैगाम है। जाली फर्जी झूठे मक्कार पीरों से बचो, आला हजरत का दामन पकड़ो, आला हजरत बताएंगे सच्चा पीर कौन होता है, सच्चा वली कौन होता है। फिर उन वलियों का दामन थामो, क्योंकि कुरान ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरो और फरमाया व कूनू मअस्सादिकीन, सच्चों का साथ इख्तियार करो, सच्चों का दामन पकड़ लो, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू